देशभक्ति पर निबंध अथवा स्वदेश प्रेम पर निबंध। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। देशभक्ति पवित्र सलीला भागीरथी के समान है, जिसमें स्नान करने से शरीर ही नहीं अपितु मनुष्य का मन और अंतरात्मा भी पवित्र हो जाती है। स्वदेश की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए अपना तन मन धन देश चरणों में समर्पित कर देना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। जन्मभूति के प्रति निष्ठा रखना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, जिसकी धूलि में लेट लेट कर हुए बड़े हम, जिसने हमें रहने के लिए अपने अतुल अंक में आवास दिया, उसकी सेवा से विमुख होना कृतज्ञता ही है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में माता और मातृभूमि के मोह से मनुष्य मृत्यु तक मुक्त नहीं होता। इन दोनों के इतने उपकार होते हैं कि मानव उनसे आजीवन पूरे नहीं हो पाता। मातृभूमि की मान रक्षा के लिए अपने को बलिदान करने में जो परम आनंद प्राप्त होता है, देश हित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में जो सुख और शांति मिलती है, उसका मूल्य कोई सच्चा देशभक्त ही जान सकता है। देश की उन्नति में ही देशभक्त अपनी उन्नति समझता है। देश सेवा और परोपकार ही उसका धर्म होता है। देशवासियों के सुख दुख में ही उसका सुख और दुख निहित होता है। उसकी अंतरात्मा स्वार्थ रहित होती है। स्वदेश प्रेम मानव मात्र का एक स्वाभाविक गुण है। मनुष्य तो विचारवान और ज्ञानवान प्राणी है। छोटे छोटे अज्ञानपूर्ण पशु पक्षी भी अपने जन्म स्थान से अनंत स्नेह करते हैं। पक्षी दिन भर न जाने कहां कहां उड़ते फिरते, परंतु संध्या होते ही वे दूर दूर दिशाओं से पंख फड़फड़ाते हुए अपने नीड़ों को लौट आते हैं। नगर से दूर निकल जाने वाली गाय शाम होते ही खूंटे को याद करके रंभाने लगती है। खूंटे पर आकर ही उसे पूर्ण शांति और संतोष प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य चाहे किसी कार्य विशेष से विदेश में रहता हो, परंतु उसके हृदय से जन्मभूमि की मधुर स्मृति कभी भी समाप्त नहीं होती। स्वदेश दर्शन की लालसा उसे सदैव बाध्य करती रहती है अपने घर लौट आने के लिए। वह जन्मभूमि को संकटापन्न नहीं देख सकता। यही कारण था कि नेताजी सुभाष की आजाद हिंद सेना में वही भारतीय सैनिक थे जो वर्मा, जापान आदि देशों में किसी कारण विशेष से जा बसे थे। उन्होंने परतंत्र मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की शपथ ली। यह देशभक्ति का ही प्रताप था। देश के सर्वांगीण उन्नति के लिए स्वदेश प्रेम परम आवश्यक है। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, अपने देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, अपने देश के कष्टों में अपना कष्ट और अपने देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतिशील होता है। अन्य देश के सामने गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिन देशों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़कर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वे देश संसार में महान शक्तिशाली राष्ट्र समझे जाते हैं। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस आदि के इतिहास में अनेक देशभक्तों की कहानियां भरी पड़ी है। भारतवर्ष में इस समय निस्वार्थ देशभक्तों की बहुत कमी है। अपने अपने स्वार्थ में सभी संलग्न हैं। देश के हित के लिए कोई थोड़ा सा भी त्याग सहन नहीं कर सकता।
यही कारण है कि भारतवर्ष अब तक प्रशंसनीय उन्नति नहीं कर पाया है। आज भारतवर्ष स्वतंत्र है। देशभक्तों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र पड़ा है। हमें किसान मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए। अंगहीन असहाय व्यक्तियों के लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार अभी बाकी है। पंचवर्षीय योजनाओं में हमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए, जिससे सब प्रकार की भौतिक उन्नति कर सके। स्वदेश रक्षा के लिए हमें पूर्ण रूप से कटिबद्ध होना चाहिए, जिससे कोई भी शत्रु हमारे देश पर कुदृष्टि न डाल सके। देश के उत्थान के लिए ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है जो अपना तन मन धन सब कुछ देश के चरणों पर चढ़ाने को उद्यत हो। स्वार्थी या अवसरवादी देशभक्तों की आवश्यकता नहीं। हमें प्रांतीयता की संकीर्ण विचारधारा से दूर रहना चाहिए। सबके सामने राष्ट्रीय एकता ही सर्वोपरि है। हमें भारतवर्ष के उत्थान के लिए पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।